श्री शिवाय दोस्तों, 22 अगस्त 2026 शनिवार का दिन है। यह दिन श्रावण मास की दशमी तिथि के साथ पड़ रहा है और इसी वजह से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। श्रावण मास में आने वाली शनिवार की दशमी तिथि को बहुत ही विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि जब श्रावण मास, शनिवार और दशमी तिथि का यह संयोग बनता है तो इस दिन किए गए छोटे से उपाय का भी विशेष महत्व हो सकता है। माता बहनों, अगर आपको कभी भी इस विशेष दिन पर मौका मिले तो आपको केवल एक हरा नींबू लेकर एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़े अनुष्ठान या बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं है। परंतु ध्यान रखिए, इस बार यह संयोग आपके लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। इसलिए अगर आपने अभी तक पूरे साल में इस उपाय को नहीं किया है तो 22 अगस्त 2026 का ये दिन आपके लिए एक आखिरी अवसर की तरह है। जी हाँ माता बहनों, अगर आपने पूरे श्रावण मास में यह उपाय नहीं किया, अगर आपने इससे पहले कभी हरे नींबू वाला ये उपाय नहीं किया, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। मान्यता है कि विशेष तिथि और विशेष दिन पर किया गया उपाय साधारण दिन की तुलना में अधिक असरशाली माना जाता है। इसलिए इस अवसर को यूं ही हाथ से जाने मत दीजिए। आपने पूरे महीने में यह उपाय किया हो या नहीं किया हो, परंतु अगर आप इस विशेष दिन पर बताए गए नियम के अनुसार उपाय करते हैं तो आपकी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह प्रयास आपके लिए सकारात्मक फल की कामना का माध्यम बन सकता है। इसलिए माता बहनों, इस उपाय को एक बार जरूर समझिए और अगर आपकी श्रद्धा हो तो इसे विधि के अनुसार जरूर कीजिए। दोस्तों, यह उपाय हमें पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा के दौरान बताया था। आज हम उसी उपाय को आपके सामने बहुत ही सरल भाषा में और पूरी जानकारी के साथ समझाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको इस उपाय के समय विधि और उससे जुड़ी जरूरी बातों को एक एक करके बताया जाएगा। इसके बाद आपको उपाय को समझने के लिए इधर उधर किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, अब इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए, 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि का यह संयोग क्यों खास माना जा रहा है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान बड़ी बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान करता है, परंतु उसकी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है। वहीं कई धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि किसी विशेष तिथि और शुभ अवसर पर श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी व्यक्ति के मन को शांति और सकारात्मकता दे सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग इस तरह के विशेष दिनों पर छोटे छोटे धार्मिक उपाय करते हैं। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ करना है। माता बहनों, अगर आपके घर में लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, परिवार में अशांति रहती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका कारण समझ में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में लोग धार्मिक रूप से अलग अलग कारणों और उपायों की चर्चा करते हैं। कुछ लोग इसे पितृ दोष से जोड़ते हैं तो कुछ लोग मंगल दोष या अन्य ज्योतिषीय कारणों की बात करते हैं। हालांकि किसी भी समस्या का वास्तविक कारण समझने के लिए उचित जांच और विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है, परंतु धार्मिक आस्था रखने वाले लोग ऐसे अवसरों पर पूजा पाठ और उपायों का सहारा भी लेते हैं। इसीलिए इस विशेष दिन पर बताए जा रहे हरे नींबू वाले उपाय को भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इस उपाय की सबसे खास बात यही बताई जाती है कि इसे किसी सामान्य दिन के बजाय एक विशेष तिथि और विशेष संयोग वाले दिन किया जा रहा है। इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका महत्व बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात आती है कि आखिर यह उपाय करना कब है, किस समय करना है, इसे कौन कर सकता है, हरे नींबू का इस्तेमाल किस प्रकार करना है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इसी वीडियो में एक एक करके मिलेगा। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि उपाय की पूरी विधि समझे बिना इसे करने का कोई लाभ नहीं होगा। और माता बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान शिव की ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।
तो माता बहनों, अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि के दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और इसे किस स्थान पर करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में क्रम से मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और उपाय की पूरी विधि समझने के बाद ही इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार कीजिए। माता बहनों, इस विशेष दिन पर हरे नींबू से जुड़े इस उपाय को धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व दिया जाता है। जब किसी विशेष तिथि, विशेष दिन और विशेष सामग्री का संयोग बनता है तो लोग इसे अपनी मनोकामना और जीवन में सकारात्मकता की कामना के लिए करते हैं। इसलिए अगर आपने यह वीडियो देखा है तो इस उपाय को एक बार जरूर समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। अब सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर इस हरे नींबू वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए माता बहनों, घर में जो बड़ी माताएं या बड़ी बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक महिला इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के अन्य सदस्यों के लिए भी ये उपाय कर सकती हैं। यानी अगर आपकी इच्छा है कि आपके पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप यह धार्मिक उपाय करना चाहती हैं, तो आप पूरे परिवार की ओर से ये उपाय कर सकती हैं। परंतु अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी अपनी कोई परेशानी है या वो अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी समस्या के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इस उपाय को परिवार का कोई एक सदस्य भी कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इसे करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। घर की बड़ी माता या बहन पूरे परिवार की ओर से यह उपाय कर सकती हैं। और माता बहनों, अगर किसी घर में महिलाएं मौजूद नहीं हैं या किसी कारणवश घर की माता बहनें ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। वो व्यक्ति पुरुष हो तब भी धार्मिक आस्था के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को कर सकता है। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए कि केवल महिला ही इस उपाय को कर सकती है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि इस उपाय को आखिर किस समय करना है। क्या इसे सुबह करना है या शाम के समय करना है? इस बात को लेकर भी बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है। तो माता बहनों, बताए गए धार्मिक नियमों के अनुसार इस उपाय को सुबह के समय किया जा सकता है, और अगर सुबह संभव न हो तो शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी किया जा सकता है। परंतु अगर आप हमसे पूछेंगे कि इन दोनों समयों में से कौन सा समय अधिक उचित रहेगा, तो हमारी प्राथमिकता सुबह का समय रहेगा। अगर आपके लिए संभव हो तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और स्वच्छ मन से इस उपाय को करना बेहतर रहेगा। हालांकि अगर किसी कारणवश सुबह आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। अब बात आती है कि सुबह कितने बजे से कितने बजे तक ये उपाय करना चाहिए। तो माता बहनों, कोशिश यही रखिए कि सुबह जितना जल्दी संभव हो आप इस उपाय को कर लें। अगर किसी कारण से थोड़ी देर हो जाती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह के समय इसे लगभग 10 या 11 बजे तक करने का प्रयास कर सकते हैं, और कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे टाल दें। यानी जितना संभव हो सुबह के समय ही इसे पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। अब अगर किसी कारण से सुबह का समय निकल गया और आप शाम को यह उपाय करना चाहते हैं, तो आप प्रदोष काल के आसपास इसे कर सकते हैं। सामान्य रूप से प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास माना जाता है, इसलिए अपने स्थानीय सूर्यास्त के समय को ध्यान में रखना बेहतर रहेगा। आपके यहाँ सूर्यास्त के समय के अनुसार प्रदोष काल अलग हो सकता है, इसलिए केवल घड़ी के एक निश्चित समय को हर स्थान पर समान न माने। माता बहनों, अगर शाम के समय करना हो तो सूर्यास्त के आसपास से लेकर लगभग 8 बजे तक के बीच अपनी सुविधा के अनुसार यह उपाय किया जा सकता है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है कि आप जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और शांत मन से इसे करें। देखिए, जब भी किसी धार्मिक उपाय को किसी विशेष दिन या विशेष तिथि के साथ जोड़ा जाता है तो उस दिन की धार्मिक मान्यता के कारण लोग उस उपाय को विशेष महत्व देते हैं। इसी कारण 22 अगस्त 2026 के इस अवसर को भी खास बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी उपाय को निश्चित रूप से जीवन की सभी परेशानियां दूर करने की गारंटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसे आस्था और सकारात्मक संकल्प के रूप में ही करना उचित है। माता बहनों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है,
मन में कोई चिंता है, घर में अशांति महसूस होती है या कोई मनोकामना लंबे समय से आपके मन में है, तो आप इस अवसर पर अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको केवल एक नहीं बल्कि 3 विशेष उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों उपाय अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण बताए जाते हैं और सबसे खास बात यह है कि इनकी विधि बहुत सरल है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको दूसरे और तीसरे उपाय की पूरी जानकारी भी मिलने वाली है। तो चलिए माता बहनों, अब सबसे पहले उस उपाय के बारे में जानते हैं जिसे शत्रु बाधा से परेशान लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति बार बार परेशानी खड़ी कर रहा है, आपके काम में बाधा डाल रहा है, आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या आपके परिवार की शांति बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो आपको हरे नींबू से जुड़ा यह छोटा सा धार्मिक उपाय बताया जा रहा है। मान्यता के अनुसार ऐसे उपाय व्यक्ति को नकारात्मकता से बचने और अपने मन में सकारात्मक शक्ति बनाए रखने का संकल्प देते हैं। माता बहनों, कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सामने से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, आपके साथ हंसते बोलते हैं, परंतु मन में आपके प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को पहचान पाना हमेशा आसान नहीं होता। सामने वाला यदि खुलकर विरोध करें तो कम से कम आपको यह पता होता है कि कौन आपके पक्ष में नहीं है, परंतु जब कोई व्यक्ति छिपकर आपके खिलाफ काम करता है तो स्थिति अधिक परेशान करने वाली हो सकती है। इसीलिए इस उपाय को विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जिन्हें अपने जीवन में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परंतु माता बहनों, हर परेशानी को शत्रु या किसी नकारात्मक शक्ति से जोड़ देना सही नहीं है। व्यापार में नुकसान, नौकरी की समस्या, घर में तनाव या किसी दुर्घटना के पीछे वास्तविक और व्यावहारिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वास्तविक कारणों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। धार्मिक उपाय को आप अपनी आस्था और मानसिक शांति के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार तनाव बना हुआ है, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, व्यापार में अचानक गिरावट आ गई है, नौकरी में परेशानी आने लगी है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। माता बहनों, ऐसी स्थिति में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले शांत मन से परिस्थितियों को समझिए, अपनी गलतियों और कमियों को देखिए और उसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, लौंग। आपने देखा होगा कि धार्मिक पूजा पाठ में लौंग का उपयोग कई जगह किया जाता है। अलग अलग परंपराओं में इसे पूजा सामग्री के रूप में रखा जाता है और लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार शुभ मानते हैं। विशेष रूप से देवी देवताओं की पूजा में लौंग का प्रयोग कई परिवारों में लंबे समय से होता आया है। इसी कारण लौंग से जुड़े अनेक छोटे छोटे धार्मिक उपाय भी बताए जाते हैं। परंतु माता बहनों, यह बात ध्यान में रखिए कि किसी भी उपाय को जादुई या निश्चित परिणाम देने वाला मानने के बजाय इसे अपनी श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करना चाहिए। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो उसके वास्तविक कारणों को दूर करने की कोशिश भी साथ साथ करते रहिए। अब अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके काम में रुकावट डाल रहा है, आपके परिवार को परेशान कर रहा है या आपके व्यापार और तरक्की से ईर्ष्या करता है, तो इस विशेष दिन पर हरे नींबू से जुड़ा यह उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। इसलिए 22 अगस्त 2026 शनिवार और श्रावण मास की दशमी तिथि के इस अवसर पर यदि आप भगवान शिव का स्मरण करके यह उपाय करते हैं तो आपका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन से नकारात्मकता और भय को दूर करने का संकल्प होना चाहिए। और माता बहनों, यह बात भी याद रखिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है तो बिना प्रमाण उसके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं तो हमें लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसके पीछे है, जबकि असली कारण कुछ और हो सकता है। इसलिए समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके घर, व्यापार या परिवार के सदस्य के रास्ते में बाधा खड़ी कर दी है, तो पहले वास्तविक कारणों को समझिए। व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार की रणनीति देखिए। नौकरी में समस्या है तो उसके कारण को समझिए। परिवार में तनाव है तो बातचीत करके समस्या सुलझाइए। और इसके साथ अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो भगवान शिव की पूजा और यह उपाय कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है परंतु परिणाम देर से मिलता है। उसके बाद उसे लगता है कि शायद कोई उसे पीछे खींच रहा है, जबकि जीवन में सफलता का समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करके निराश मत होइए। हो सकता है आपसे पीछे रहने वाला व्यक्ति आज आपसे आगे निकल गया हो। हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का व्यापार तेजी से बढ़ रहा हो और आपका व्यापार अभी संघर्ष के दौर में हो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं। और माता बहनों, कलयुग के इस समय में हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे, कुछ लोग आपकी सफलता से प्रेरणा लेंगे और कुछ लोग ईर्ष्या भी कर सकते हैं। परंतु आपको अपनी ऊर्जा दूसरों की सोच पर खर्च नहीं करनी है। आपको अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपनी दिशा पर ध्यान देना है। इसलिए हरे नींबू वाला यह उपाय भी किसी शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा के अनुसार नकारात्मकता से मुक्ति, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना के लिए करें। और अगर आपके जीवन में सचमुच कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है सावधानी, सही निर्णय, सीमाएं तय करना और जरूरत पड़ने पर परिवार या उचित व्यक्ति की सहायता लेना। अब माता बहनों, आपने यह तो समझ लिया कि पहला उपाय किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, परंतु असली बात अभी बाकी है। हरे नींबू के साथ आपको करना क्या है, कौन कौन सी सामग्री चाहिए और इसकी पूरी विधि क्या है, यही वो बात है जिसे आपको आगे बहुत ध्यान से समझना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आगे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब हम आपको पहले उपाय की पूरी विधि एक एक करके बताने वाले हैं। माता बहनों, हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती और हर व्यक्ति के मन में आपके लिए अच्छी भावना हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग जब किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी तरक्की देखते हैं, उसके पास धन संपत्ति आती हुई देखते हैं या उसके व्यापार में लाभ होता हुआ देखते हैं, तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। कई बार यही ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति सामने वाले के प्रति शत्रुता रखने लगता है। फिर उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि किसी तरह इस व्यक्ति को पीछे कैसे किया जाए, इसकी सफलता कैसे रोकी जाए, इसके व्यापार में नुकसान कैसे हो, इसकी आर्थिक स्थिति कैसे कमजोर हो और यह व्यक्ति जीवन में आगे न बढ़ पाए। ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से सावधान रहना जरूरी है। परंतु माता बहनों, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में किसी व्यक्ति की नीयत को लेकर चिंता है, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा और अपने जरूरी कामों में सावधानी रखिए। किसी पर केवल शक के आधार पर आरोप मत लगाइए। और अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये उपाय सकारात्मक संकल्प के साथ कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इस उपाय की पूरी विधि। सबसे पहले आपको एक हरा नींबू लेना है। ध्यान रखिए, नींबू बिल्कुल ताजा और साफ होना चाहिए। ऐसा नींबू नहीं लेना है जो पहले से खराब हो, बहुत नरम हो या जिसके ऊपर ज्यादा दाग धब्बे हो। आपने देखा होगा कि कई बार नींबू के ऊपर छोटे छोटे काले या भूरे निशान दिखाई देने लगते हैं या नींबू अंदर से खराब होने लगता है। ऐसे नींबू को इस उपाय के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। आपको एकदम साफ, ताजा और हरे रंग का नींबू लेना है। और माता बहनों, यहां एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस उपाय में आपको पीले रंग का नींबू नहीं लेना है। बाजार में आपको हरे और पीले दोनों प्रकार के नींबू मिल जाते हैं, परंतु इस उपाय के लिए आपको केवल हरे रंग का नींबू ही लेना है, यानी नींबू का रंग बिल्कुल हरा होना चाहिए। इसके बाद आपको एक काले रंग का पेन लेना है। पेन कोई विशेष कंपनी का होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो सामान्य काले रंग का पेन उपलब्ध है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन नहीं है तो काले रंग का स्केच पेन या मार्कर भी लिया जा सकता है, जिससे नींबू के ऊपर आसानी से लिखा जा सके। अब माता बहनों, इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नींबू और काले पेन को पहले से तैयार करके अपने पास रखना है।
उपाय करते समय आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने मन को शांत रखिए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जिन्हें ये पता नहीं है कि उनकी परेशानी का कारण कौन है, क्योंकि कई बार व्यक्ति को किसी एक व्यक्ति पर संदेह होता है, परंतु वो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वही व्यक्ति उसके खिलाफ है। कई बार तो यह भी पता नहीं होता कि समस्या किसी व्यक्ति की वजह से है या परिस्थितियों की वजह से है। ऐसी स्थिति में किसी का नाम अनुमान से लिखना या किसी निर्दोष व्यक्ति को अपना शत्रु समझ लेना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए इस उपाय को किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करना है। इसका उद्देश्य अपनी आस्था के अनुसार नकारात्मकता से मुक्ति और मानसिक शांति की कामना करना होना चाहिए। माता बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या घर में बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव बना हुआ, तो सबसे पहले वास्तविक कारणों को समझने की कोशिश करें। आर्थिक या व्यापारिक परेशानी है तो उसकी सही योजना बनाइए। नौकरी की समस्या है तो उसका समाधान खोजिए और परिवार में तनाव है तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ अगर आपकी भगवान शिव में श्रद्धा है तो इस उपाय को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कर सकते हैं। और एक बात माता बहनों, जो लोग तंत्र मंत्र या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कराए गए किसी कथित नकारात्मक असर की बात करते हैं, उनके बारे में बिना प्रमाण के निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। किसी परेशानी को तुरंत जादू टोना या किसी व्यक्ति की कराई हुई क्रिया मान लेने से डर और चिंता और बढ़ सकती है। इसलिए विवेक से काम लेना जरूरी है। आपका विश्वास भगवान शिव में है तो उसी विश्वास को अपनी शक्ति बनाइए। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लगातार सोचकर अपनी ऊर्जा खराब मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम, आपकी मेहनत और आपका सही निर्णय है। अब तक आपने समझ लिया कि इस उपाय के लिए आपको एक साफ और ताज़ा हरा नींबू लेना है और उसके साथ काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर रखना है। परंतु माता बहनों, अभी उपाय की विधि पूरी नहीं हुई है। अब इस हरे नींबू के साथ आगे क्या करना है? काले पेन का इस्तेमाल किस प्रकार करना है? नींबू पर क्या लिखना है? और इसके बाद कौन सा चरण करना है? यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आगे की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और किसी भी चरण को अपनी तरफ से बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अब हम आपको इसी हरे नींबू और काले पेन से जुड़े अगले चरण को एक एक करके समझाने वाले हैं। माता बहनों, अब जब आपके पास एक साफ सुथरा हरा नींबू और काले रंग का पेन या मार्कर है, तो इसके बाद आपको अपने घर में ऐसी जगह बैठना है जहां आपको कुछ समय के लिए एकांत मिल सके। जगह बहुत बड़ी या विशेष होना जरूरी नहीं है। आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जहां आपको कोई परेशान न करे, या कोई शांत गैलरी, बरामदा अथवा ऐसी जगह जहां आप कुछ देर बिना किसी रुकावट के बैठ सके, वहां आप यह प्रक्रिया कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दौरान आपको कोई बार बार बुलाए नहीं, आपसे बातचीत न करें और आपका ध्यान भंग न हो। अगर आपके घर के बाकी सदस्यों को इस उपाय के बारे में पता भी है, तब भी जिस समय आप यह कर रहे हो उस समय कोशिश करें कि कोई आपको डिस्टर्ब न करें। शांत मन से और बिना जल्दबाजी के इस प्रक्रिया को पूरा करें। अब माता बहनों, सबसे पहले आपको उस हरे नींबू को अपने हाथ में लेना है। इसके बाद काले रंग के पेन या मार्कर से नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखने की बात कही जाती है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि अगर हमें अपने शत्रु का नाम ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे? अगर हमें यह भी मालूम नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ है या कितने लोग हमारे विरोध में हैं, तो आखिर नींबू पर किसका नाम लिखा जाए? तो ऐसी स्थिति में किसी अनजान व्यक्ति का नाम अनुमान से लिखने की जरूरत नहीं है। आप नींबू के ऊपर केवल शत्रु शब्द लिख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तरह यह संकल्प किसी एक व्यक्ति के बजाय आपके जीवन में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मकता और विरोध की भावना से मुक्ति की कामना के रूप में किया जा सकता है। परंतु माता बहनों, एक बात बहुत जरूरी है, किसी वास्तविक व्यक्ति का नाम केवल शक के आधार पर न लिखें। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है तो उसका नाम लिखकर उसके प्रति मन में और अधिक भय या नफरत पैदा करने की जरूरत नहीं है। केवल शत्रु लिखकर इसे अपने मन की नकारात्मकता और बाधाओं से मुक्ति के संकल्प के रूप में करें। अब इसके बाद आपको एक साफ काले रंग का कपड़ा लेना है। नींबू पर शत्रु लिखने के बाद उस नींबू को काले कपड़े में रख देना है। नींबू को कपड़े में रखने के बाद
आप अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करें और 3 बार ये संकल्प बोल सकते हैं, मेरा शत्रु परास्त हो। फिर दोबारा बोलिए, मेरा शत्रु परास्त हो, और तीसरी बार, मेरा शत्रु परास्त हो। माता बहनों, इन शब्दों को किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाओं को दूर करने के सकारात्मक संकल्प के रूप में बोलना उचित है। इसके बाद आपको उस काले कपड़े में रखे नींबू को अच्छी तरह बांध देना है। कपड़े को इस तरह बांधे कि उसकी एक छोटी सी पोटली जैसी बन जाए और नींबू उसके अंदर सुरक्षित रहे। इसे बांधते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। अब इसके बाद इस पोटली को लेकर आपको अपने घर के बाहर ऐसी जगह तलाश करनी है जहां कच्ची मिट्टी उपलब्ध हो। ध्यान रखिए, किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जमीन, सार्वजनिक स्थान या ऐसी जगह पर इसे नहीं रखना है जहां इससे किसी को परेशानी हो। अपने घर की अनुमति वाली जगह या ऐसी सुरक्षित जगह चुनें जहां मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना उचित हो। जहां मिट्टी उपलब्ध हो वहां एक छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं। इसके बाद काले कपड़े में बंधी नींबू की पोटली को उस गड्ढे में रख दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह ढक दें ताकि पोटली दिखाई न दे। माता बहनों, इस पूरी प्रक्रिया को करते समय किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रखनी है। इसे अपनी आस्था के अनुसार अपने जीवन की नकारात्मकता, भय और मानसिक तनाव से मुक्ति की कामना के रूप में ही करना चाहिए। और ध्यान रखिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद बार बार पीछे मुड़कर देखने या उसके बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार जो संकल्प करना था वो कर दिया। अब अपने मन को शांत रखिए और भगवान शिव पर विश्वास रखिए। माता बहनों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस उपाय में हरा नींबू, काला पेन और काला कपड़ा, इन 3 चीजों का उपयोग किया गया। परंतु इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी श्रद्धा और आपका संकल्प है। इसलिए किसी भी चीज को अंधविश्वास के डर से करने के बजाय अपनी धार्मिक आस्था और सकारात्मक सोच के साथ ही ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती है। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, 1000 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु है, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है।
और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी। उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं हजार शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय है जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा। शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए। कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है। वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और हजार शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें। क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में, जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति न तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, हजार शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा, धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है, जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे।
कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है, जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हों, आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाए। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी ले और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें।
यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें और ओम फली काली कल्याण मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदले। यह उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाए। फिर एयुएम हनुमते रुद्रात्मक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले एक लाल रंग का लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का ताबीज बनाना कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर जेड इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहने। यह ताबीज आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय कैसे करना है। सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उसमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे अपने शत्रु का नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। यह उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जिसे जान लेते हैं। जैसे कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नजर और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। पहला है हनुमान मंत्र। यह शत्रुओं के नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा है दुर्गा मंत्र। ओम इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा हासिल होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। तीसरा है शिव मंत्र। ओम सुगंधि। यह मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह है जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय लेते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। अगला सावधानी है पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगला सावधानी है उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। अगला सावधानी है कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, लेकिन इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। यह आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से न केवल शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं।
घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की